नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बताई है कि नए वर्ष की चौथे दिन से ही आपको जिसका डर था वही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और इस वर्ष हम चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे अद्भुत बदलाव आए, ऐसी विशिष्ट कामयाबी आपको हासिल हो, जैसे कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो कि यह दोस्त हो। इसलिए हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ऐसी 5 बातों के बारे में। यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया और अपने जीवन में एक-एक करके उतार लिया, तो हम गारंटी देते हैं कि आपको हर वह सुख मिलेगा जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ये दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपका जीवन बिल्कुल आपके अनुसार ही चलेगा। आपने कई लोग इस संसार में ऐसे देखे होंगे दोस्तों, जो कि अपने जीवन से जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं, फिर चाहे वह रुपया, पैसा, धन, दौलत, मकान, गाड़ी, बंगला या फिर प्रेम ही क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसे लोग भाग्यवान नहीं होते, ऐसे लोग केवल ज्ञानवान होते हैं। वह हर एक ज्ञान की बात को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसको अपने जीवन में लागू भी करते हैं। दोस्तों याद रखना, केवल मेहनत करने से कामयाबी हासिल नहीं हो जाती है। मेहनत के साथ साथ तरकीबें भी लगानी पड़ती हैं, उपाय भी करने पड़ते हैं। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण बात ये दोस्त कि आपका जो आत्मिक ऊर्जा केंद्र है, यानी कि आपके आसपास जो आपका ऊर्जा क्षेत्र है, आप उसे शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भरना होगा। अन्यथा आप कितने ही उपाय करिए, कितनी ही पूजा पाठ करिए और चाहे कितना ही कठोर परिश्रम करिए, आपके जीवन में सुख कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही आपके लिए हमारा नए वर्ष में यह पहला तोहफा है। हम ऐसे कई तोहफे आपको देते रहेंगे। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए यह वीडियो लेकर आई है। इस वीडियो में बताई गई एक-एक बात एक नगीने किस समान है। दोस्तों, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माँ काली के लिए हमारी भक्ति भी सफल होगी। दोस्तों, हमारे प्रयास को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। हम केवल और केवल आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस नए वर्ष के प्रारंभिक समय में कौन से ग्रह अति बलिष्ठ हैं और उनके अनुसार आपको अपने जीवन में कौन-कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा वर्ष आएंगे और जाएंगे, समय आएगा और जाएगा, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। सब कुछ जो का क्यों रहेगा, आपके जीवन का एक अंश परिवर्तन भी नहीं होगा। फिर इसके लिए केवल और केवल आप ही जिम्मेदार होंगे। अब चाहे भले ही आप इसे अपनी बदकिस्मती कहते रहे या फिर ईश्वर का या फिर किसी अन्य शक्ति का प्रकोप मानते रहे, लेकिन दोस्तों की याद रखना है कि इंसान को इतनी शक्तियाँ ईश्वर ने देकर ही भेजा है कि वह प्रयास कर सकता है, विचार कर सकता है, मनन कर सकता है और इन सब से कहीं अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान को हासिल कर सकता है। आपको याद है ना, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की वह कहानी, जिसमें कि सुदामा ने जीवन भर कष्ट भोगी, गरीबी की भयंकर अग्नि में वह चली और भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते रहे। हालांकि भी भगवान के मित्र थे, किसी साधारण मानव के मित्र नहीं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, फिर भी उन्हें जीवन भर कष्ट भोगना पड़ा। कार्ड केवल इतना सा था दोस्तों कि उन्होंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। ये दोस्तों, जब भी भगवान उनके कष्टों को देखते तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा चलती थी। लेकिन भगवान भी मजबूर हो जाते हैं जब मानव प्रयास करने से इनकार कर देता है। और जब सुदामा ने प्रयास करने का निर्णय लिया तो भगवान दौड़ी चली आए, नंगे पैर अपने महल से बाहर दौड़ी चली आए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया, अपने भक्तों को बहुत अधिक प्रेम किया। ये सब आप जानते हैं, फिर क्यों आप प्रयास से पीछे हटते हैं। दोस्तों, हम सच्चे हृदय से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप ही पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की यह एक बहुत बड़ी खामी है कि आप सुनते तो सब कुछ है,
आपको बातें अच्छी भी बहुत लगती हैं, लेकिन जब नंबर प्रयास का आता है तो 5 कदम पीछे खींच लेते हैं। कभी-कभी आप प्रयास करते भी हैं, लेकिन आपके प्रयासों की प्रबलता में कमी रहती है, यानी कि दृढ़ता की कमी रहती है। आपके मन में हमेशा शक का भाव बना रहे। इसी वजह से आपको प्रयास के उत्तम परिणाम भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अब इस नए वर्ष में आपको बदलाव लेकर आना है, तो यकीन मानिए कि इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया और इसके जो हम आपको विशेष हिंदू बता रहे हैं, उन्हें आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो जब यह वर्ष समाप्त होगा, तो आप हमें धन्यवाद अवश्य देंगे और हम गारंटी देते हैं कि आप निश्चित तौर पर यह कहेंगे कि आपने इस वर्ष क्या-क्या बड़ी चीज़ें हासिल की हैं। धन, दौलत, प्यार, मोहब्बत या फिर प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी वीडियो है, तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ है, जय मां काली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों, माता आपको निश्चित तौर पर आशीर्वाद देंगे, कृपा देंगे और अपना भरपूर मातृत्व और प्रेम ही लूट आएंगे। हम ऐसी कामना करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन इससे आप हमें लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य देंगे, तो आप हमारे मनोबल को अवश्य बढ़ाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो वर्ष है, यानी कि 2024, ये शनि को समर्पित वर्ष है। ये दोस्तों अब आप समझिए, इस सैनिक कौन है? शनि एक ऐसे अध्यापक हैं जो बहुत ही कठोर हैं। जी हाँ, दोस्तों, उन्हें गलतियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम सभी विद्यार्थी हैं, अपने जीवन की परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे में अब एक ऐसे अध्यापक का समय आ गया, जो अत्यंत कठोर है। वह आपको देना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आपकी गलतियों को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, उसकी कठोर सज़ाएँ देगा। याद रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो शनि की साढ़े साती में करोड़पति बन जाते हैं, तमाम शुक्रवार को भोंकते हैं। जी हाँ, दोस्तों, आपको सुनकर शायद आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। हमने अपने जीवन में कई ऐसे जातक देखे हैं, जो ये कहते हैं कि शनि की साढ़े साती तो चल रही है, लेकिन उनके जीवन में तमाम सुख और वैभव भर गया है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि वह गुप्त रहस्य क्या है, जो शनि के इस वर्ष में आपको बहुत अधिक सुख, धन और वैभव के कर जाने वाले हैं। ये दोस्तों हैं, तो अब ध्यान से सुनिए। शनि एक ऐसे ग्रह हैं और ऐसे देवता हैं, जो कि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता है, या दोस्तों इस कलयुग में उनकी नियुक्ति किसी कार्य के लिए की गई है। अब जून न्याय का देवता होगा, कर्म का हिसाब रखने वाला देवता होगा, उसे तो निष्पक्ष होना ही पड़ेगा, किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। दोस्तों, तो आपको एकमात्र कार्य अपने जीवन में इस वर्ष जो करना है, वह यह है दोस्तों, आपको किसी भी गलत कार्य में लिप्त नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आज सामाजिक गतिविधियां हैं, आपके हृदय में जो आपको लगे कि यह गलत कार्य, उस कार्य में आपको भागीदारी नहीं लेनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, दोस्तों के काम धंधे की जगह पर छोटी छोटी बातों पर झूठ भी लोग बोलते हैं, आपको यह नहीं करना है। आप अपने मन में एक गहरा विश्वास लेकर चलिए दोस्तों की आपको ऐसा लग सकता है कि सत्य बोलने से आपका नुकसान होगा, लेकिन तो यकीन मानिए, सत्य बोलने से आपका नुकसान नहीं होगा, आपका भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होगा। इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं दोस्तों कि हमारा एक जानने वाला मित्र कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं दोस्तों कि हमारी जाने वाली एक मित्र कह सकती है, उन्होंने एक दुकान खोली, कपड़े की दुकान थी। तो जब उनके पास ग्राहक आता था,
तो शुरुआत में उनको लोगों ने कहा कि आप अपने कपड़े के दाम बहुत उल्टे सीधे बताइए, बढ़ाकर बताइए, से आपकी बहुत अधिक कमाई होगी, और जो कपड़ा खराब है उसे भी आप अच्छा कहकर बताइए, आप देखेंगे कि आपकी बहुत फायदा होगी। लोगों ने उनको ऐसी सलाह दी, लेकिन वह सत्य के मार्ग पर चलने वाले इंसान थे। दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया कि ग्राहक को हमेशा सत्य कहा। ग्राहक को उन्होंने हमेशा कहा कि मान कर चलिए, यह सामान RS200 का है, हमारी लागत इसमें RS5 की है, RS15 हमें इसमें फ़ायदा चाहिए, तो RS2 RS220 का हम बेचेंगे नाइस से, RS1 कम, नाइस से RS1 ज़्यादा। तो इस प्रकार उन्होंने अपना सामान बेचना शुरू किया जो सामान खराब होता था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था, उसे उन्होंने वैसा ही ग्राहक को बताया। तो जब कहा कि अपनी मर्जी हो गई कि हमें यह लेना है कि नहीं लेना है, तो ग्राहक इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हुआ। दोस्तों, इस प्रकार उन्होंने केवल 2 से ढाई साल मेहनत की। शुरुआत में लोग उनसे बहुत बहस किया करते थे, पैसे कम करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने एक भी पैसा कभी कम नहीं किया। धीरे धीरे लोगों में उनकी छवि कोशिश लड़की बनने लगी कि यह जो सामान बेचते हैं वह बहुत ही फिक्स रेट पर भेजते हैं और बाजार से सबसे अच्छे दामों पर बेचते हैं और रेट कम नहीं करते हैं। इसका मतलब यही होगा कि सही दाम ही लेते होंगे। अब लोग खुद ही बुद्धिमान हैं। दोस्तों, अनुमान सही लगा लेते हैं तो धीरे धीरे उनकी सच्चाई की छवि कुछ इस प्रकार की बनकर हो। फिर भी दोस्तों की 2 से ढाई वर्षों में ही है। आज उनकी दुकान पर इतने ग्राहक होते हैं कि आसपास की दुकान वाले केवल मुंह ताकते रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा लिया। ग्राहकों को कभी न कभी ठगा, लेकिन इन्होंने हमेशा सच ही बोला और सत्य की राह पर चलकर ही व्यापार किया, और आज व्यापार में वह बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं, इज्जत कमा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको यकीन हो गया होगा कि सत्य की राह पर चलकर ही जो विजय प्राप्त होती है वह जीवन पर्यंत कायम रहती है। झूठ की राह पर चलकर हो सकता है कि आपको आज अभी इस वक्त फायदा हो जाए, लेकिन कल आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि इस वर्ष आपको छोटी छोटी बातों पर झूठ नहीं बोला है। हो सके तो आप झूठ बोले ही ना, हर बात को आपको सत्य करके ही बोलना है। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो तो यकीन मानिए कि जो सत्य की राह पर चलते हैं, शनिदेव की उन पर इतनी गहरी कृपा होती है कि यदि उनके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाए तो फिर उनका उद्धार निश्चित हो जाता है। जो दोस्तों लाखों करोड़ों में खेलते हैं, सम्मान भी बहुत मिलता है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि सत्य की राह पर चल रहा है, झूठ नहीं बोलना है। जुआ, शराब, मांस, मदिरा आदि से बिल्कुल ही दूर रहना है। किसी भी अनैतिक कार्य में लिप्त नहीं होना है। पर स्त्री गमन और विचार जैसी गतिविधियों में तो आपको भूलकर भी देखना भी नहीं है। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों की, आपको शनिवार के दिन, यदि हर शनिवार नहीं तो कम से कम महीने में एक शनिवार आपको पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुख वाला दीपक सरसों के तेल का अवश्य जलाना है। या दोस्तों, कोई विशेष उपाय नहीं करना है, बस आप इतना शक करें और अपने कर्मों पर नजर रखी है, उसे जितना हो सके शुद्ध बनाकर चलिए। आप देखेंगे कि यह साल आपको वह देगा जो अब तक आपको कभी हासिल नहीं हो पाया है। हम इस बात की गारंटी देते हैं। जब यह वर्ष समाप्त होगा तब आप अपना आकलन करके देखना कि आपने कितना पाए और कितना खोया। हम गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस नियम को मानकर चलें तो आपने अब तक तो सर्वोत्तम हासिल किया होगा, वहीं इसी साल में हासिल करेंगे। आप इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब अगली बात हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बेहद ही आश्चर्यजनक और बेहद ही कार्य है। दोस्तों, हजारों लोगों पर इस भाई को, इस क्रिया को आजमाया गया है और हमेशा सारे परिणाम उत्तम ही हासिल हुए हैं। लेकिन शर्त बस एक ही है दोस्तों कि आपको सत्य की राह पर चलना है, कारी गलत विचार और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। फम बस तो अब बात करती है धन लक्ष्मी की। धन लक्ष्मी का जो आगमन होता है वह तब होता है जब आपके जीवन में शुक्र सक्रिय होता है, अच्छे परिणाम दे रहा होता है। वैसे तो धन आगमन के लिए बुध का सकारात्मक होना, अच्छे भाव में होना बहुत आवश्यक है, लेकिन दोस्तों की वंदना जाने मात्र से ही नहीं हो जाते हैं।
धन को आकर आपके जीवन में ठहरना भी चाहिए और धन न केवल ठहरे बल्कि आप उसका सदुपयोग भी कर पाए, यानी कि हमको आप अच्छे कार्यों में लगाएं, अपने जीवन को सुखी बनाने में लगा है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन पैसे को रोक कर रख पाना बहुत मुश्किल है। तो बस ये जो रोक कर रखने वाला गाड़ी है, ये शुक्र की कृपा की वजह से होता है और शनि और शुक्र मित्र हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि शनि की कृपा आपके ऊपर रहेगी तो शुक्र की कृपा अपने आप आपके ऊपर, चिरई की शुक्र आपके जीवन में अच्छे परिणाम देगा। तो अब ऐसे में आपको कुछ छोटे छोटे उपाय शुक्र से संबंधित भी करने होंगे। याद रखें कि जब भी आप अपने घर से किसी विशेष कार्य के लिए निकले तो अपनी जेब में एक सफ़ेद रंग का रुमाल अवश्य रखें और उस रुमाल को आपको उपयोग नहीं करना है। उस रुमाल को आपको केवल अपनी जेब में रखना है। वह शुक्र का सूचक है और आपके जीवन में चमक लेकर आएगा। ये दोस्तों से दूसरा उपाय आपको यह करना है कि जब भी आप घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलने से मतलब हमारा है कि आप अपने कार्य के लिए जाए, जैसे आप नौकरी करते हैं, काम धंधा व्यापार करते हैं, तो ऐसे किसी कार्य के लिए बाहर निकले तो आपको थोड़ा सा परफ्यूम, थोड़ा सा चित्र लगाकर ही बाहर निकलना है। इत्र शुक्र का सूचक होता है। यदि आप इत्र लगाकर से बाहर निकलेंगे तो आपका शुक्र अति सक्रिय हो जाएगा और आपको बेहतरीन परिणाम देगा। दोस्तों, अब शुक्र को सक्रिय करने का एक और छोटा सा, दोस्तों, हर एक ग्रह की स्थिति आपके खुद के भौतिक शरीर में भी उपस्थिति होती है। जी हाँ दोस्तों, है, यानी कि हर एक ग्रह आपके शरीर के किसी न किसी अंग में वास करता है या उसी संचालित करता है। तो इसी प्रकार आपको हम बताएं कि आपकी हथेली में जो अंगूठे से नीचे का भाग होता है, इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं, तो आपको इसे भी सक्रिय करना होगा। दोस्तों, यह कार्य बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए, इन कार्यों से आपका उद्धार होगा। हमारा विश्वास करके तो देखिए, कुछ दिन ही आप इन कार्यों को करेंगे और आपका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको इस शुक्र पर्वत को सक्रिय करना होगा। तो दिन में जब भी आपको समय मिले तो अपनी हथेली के इस भाग को एक दूसरे के ऊपर रखकर धीरे धीरे मसाज करिए। एक दूसरे पर इन्हें रगड़ी है, इससे थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न होगी। फिर धीरे धीरे इन्हें आपस में दबाई है, इससे आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा, यानी कि वह ऊर्जा संचार होगा, खून का बहाव तेज होगा और आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा, जो कि शुक्र के अच्छे गुणों को आपके जीवन में लेकर आएगा। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको हम बताएं कि हमारी अंक ज्योतिष में एक अंक ऐसा है जो कि माता लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। ये दोस्तों, वैसे तो अंक 6 माता लक्ष्मी का सूचक होता है, लेकिन एक त्रिकोणीय श्रृंखला में भी अंकों की संख्या है जिसे हम 708 यानी 708 कहते हैं। या दोस्त, जब भी आप 708 कहते हैं यानी 702 माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होती हैं। जो दोस्त, यहाँ पर हम बात माता लक्ष्मी के भौतिक स्वरूप की नहीं कर रहे हैं, उस ऊर्जा की कर रहे हैं जो कि माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तुम्हें ऊर्जा की ओर आकर्षित होती है। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी को कुछ पैसे दें, यानी कि रुपए पैसे का लेन देन करें, तुझे अभी आप रुपए पैसे दे, चाहे आप हाथों आंख किसी को पैसे दे, चाहे आप मोबाइल से किसी को पैसे ट्रांसफर करें या किसी भी अन्य माध्यम से किसी को पैसे दे, तो आपको मन में यह बोलना है, सेविंग 08 अनंत होकर वापस आना। दोस्तों, यह एक छोटा सा टोटका है कि आप याद रखिए, जब भी आप किसी को पैसे दें तो आपको यह बोलना है, सेविंग 08 अनंत होकर वापस आना, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं 708 अनंत होकर वापस आना। अब आप जब किसी को नोट दे रहे हैं तो उस तो कोशिश करें कि किसी को सिक्के कभी ना देना। दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलती है। कभी किसी को सिक्के ना दे तो किसी को में माता लक्ष्मी का शुद्ध ऊर्जा स्वरूप वास करता है। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सिक्कों का क्या करेंगे। ऐसे तो सीख के बहुत सारे हमारे पास एकत्रित हो जाएंगे, तो इसके लिए सर्वोत्तम ये होगा कि जो सिक्के आपके पास एकत्रित होते रहे उन्हें धीरे 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 इकट्ठा करें और शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को उन्हीं सिक्कों से कुछ ना कुछ उपहार देने या फिर उन्हें चावल की मीठी खीर बनाकर खिलाते हैं। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको कुछ अधिक सुख देती है।
दोस्तों यकीन मानिए ये बहुत ही कारगर उपाय है। तो अब आप समझ गए कि आपको लेन-देन केवल और केवल कागज़ के रूपों में करना है। सिक्कों में नहीं, सिक्के जब भी आपके पास आए, आप उन्हें सँभाल कर रखें। दोस्तों आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में एक मिट्टी की गुल्लक होती थी और हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग उस गुल्लक में छोटे बच्चों से कहते थे कि सिक्के इकट्ठे कर, यानी कि समझो कि आप माता लक्ष्मी को अपने घर में रखने की व्यवस्था थी। लेकिन इन व्यवस्थाओं को किसी न किसी रूप में हमारे घरों में प्रस्तुत किया जाता था। सीधे तौर पर नहीं तो छोटे बच्चों को माता लक्ष्मी का स्वरूप भेंट किया जाता था और भी उस ग्रुप में केवल सिक्के ही डालते थे और विश्व के उन बच्चों के ऊपर ही खर्च किए जाते थे। यानी कि अपनी व्यक्तिगत लेन-देन में लोग उनसे को प्रयोग में नहीं, इस माता लक्ष्मी प्रसन्न होती थी। लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब तो लोग गुल्लक में भी कागज़ के नोट डाल देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। उसमें केवल सिक्के होने चाहिए। तो अब दोस्तों, जब आप किसी को नोट दें, तो नोट देते समय आपको एक छोटी-सी बात का ध्यान रखना है कि नोट जब आप फ़ोल्ड करते हैं, यानी मोड़ लेते हैं, तो उसमें एक खुला हुआ चोर होता है, एक बंद छोड़ होता है। तो जो बंद भाग है, उसे आप देने वाले की ओर करें और खुला हुआ जो भाग है, नोटों का जो चोर है, उसे आप अपनी ओर करें और मन में बोले 708 अनंत होकर वापस आना। दोस्तों बस आपको इतना करना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। 1-2 बार ही बोले, आप देखेंगे कि आप जो रुपए किसी को दे रहे हैं, कुछ ही दिनों में कई अधिक संख्या में, कहीं अधिक मात्रा में आपके पास वापस आ रहा है। दोस्तों याद रखना, जब भी हम रुपए पैसे का लेन-देन करते हैं, हम असल में अपनी धन की ऊर्जा का भी लेन-देन कर रहे होते हैं। ऐसी में आप कभी नहीं चाहेंगे कि माता लक्ष्मी आपके घर से जाएँ, केवल रुपया पैसा आपके घर से बाहर जाए, माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करे। दोस्तों, आपने कई लोग इस दुनिया में ऐसे भी देखे होंगे जो खूब पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन तब भी अमीर बने रहते हैं। आप कभी-कभी सोचते भी होंगे कि आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? पैसे की कौन-सी झड़ी लगी है? कौन-सा पेड़ लगा है कि इनका पैसा कभी खर्च ही नहीं होता है? इतना भी खर्च करें, हमेशा ही अमीर ही बनी रहती हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे हो सकता है कि भी कुछ ऐसे ही उपाय कर रहे हो। उपाय केवल यही नहीं है, दोस्तों और भी बहुत सारे हैं, जिससे आप माता लक्ष्मी की ऊर्जा को अपने पास कैद करके रख सकते हैं। फिर केवल कागज़ के नोटों का, यानी कि इस भौतिक रुपए का लेन-देन होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा का लेन-देन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? आपको बस यही करना है। अब कुछ लोग इसमें दोस्तों ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं कोई उपाय नहीं करती, लेकिन तब भी पैसा बना रहता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हो सकता है कि किसी के पिछले जन्म के कोई संस्कार हो, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद, ये विशेष देवी कृपा हो। दोस्तों हम इस संसार को पूरी तरह से समझ नहीं सकती हैं, उस गांव के इस खेल को पूरी तरह से पहचान नहीं सकते, नहीं तो हम ही ना भगवान बन जाएं, सर्वशक्तिमान बन जाए। जब सारा खेल हम समझ जाएंगे तो फिर हमें भगवान की क्या ज़रूरत है। हम खुद ही सारे पैसे ले सकते हैं और सब कुछ बदल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम तो केवल प्रयास करते हैं, छोटे-छोटे प्रयास से अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, तो आप इन उपायों को करें और यदि आप नहीं हैं, तो बिल्कुल ना करें। हम तो कहेंगे कि आप तकलीफ हम नहीं है, तब भी आप इन उपायों को करें, क्योंकि क्या पता कब सुख के पीछे दुःख चलाए, कब आपकी खुशहाली के पीछे दुखों का हाल-चाल है, तो आप इस बुरे समय से कभी न पड़े। इसके लिए आप तैयारी करके रखें। आपने ये सुना तो होगा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए दोस्त। तो बस यही है, तैयारी करके रखें तो कभी आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो आपको छू कर चला जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो किसी भी बात से सहमत नहीं होते, शक की, बेहमी और कुतर्की की प्रकार के लोग होते हैं। इन लोगों की बातों का जवाब देना हम ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि इनसे बहस करना यानी कि दीवाल में सिर मारने के बराबर होता है। इन्हें अपने जीवन में तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को भी कुछ करने देना नहीं है।
जब भी कोई कामयाब हो जाती है, उसकी टांग खींच आएंगे और जब वह कामयाब हो चुका होगा तो फिर उसकी चमचागिरी और चापलूसी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको भी दूर रहना है और हम भी ऐसे लोगों के सवालों के जवाब देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं समझते हैं। हम तो केवल उन लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रही है जो कि शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और किसी छोटी सी रुकावट की वजह से जीवन में कष्ट भोग रहे हैं। बस उस रुकावट को हटने की देर है और उनके जीवन में सुख और वैभव भर जाएगा। दोस्तों, उपाय तो और भी बहुत हैं और बातें भी बहुत सारी हैं, लेकिन समय हो चुका है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब अगली जो ज़रूरी बातें हैं वह हम आपको अगले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में बताएंगे। तो इंतज़ार करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ काली कृपा करो अवश्य लिखें और यदि हमारी बातें अच्छी लगी हों तो इन्हें जीवन में अवश्य उतारें, तभी इनका प्रभाव भी देख पाएंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।